नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 12th क्लास के ही हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। भक्ति सूफी परंपराएं क्या होती है, भक्ति सूफी परंपराएं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, भक्ति सूफी परंपराओं को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करता है, उसे भक्ति कहते हैं। बात करते हैं सूफी। सूफी कौन होते हैं? सूफी संत वो थे जिन्होंने इस्लाम को अलग तरीके से मान्यता दी। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन है 8 नंबर का, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी और शॉर्ट तरीके से चैप्टर को कवर करवाऊंगा। मात्र 25 से लेकर 30 मिनट में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसमें आपके बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से आप क्या कर सको, तैयारी कर सको। मेरे पहले की और चैप्टर की वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और आगे भी कई सारे चैप्टर की वीडियोस में क्या करता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चैप्टर में हमारे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, अलवार और नैनार संत कौन थे, इनके महत्व को उजागर कीजिए। तो दक्षिण भारत में हुआ क्या कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी लोगों ने नई तरीके से भक्ति को मान्यता दी। उसके बारे में बात करते हैं। अलवार कौन होते हैं? विष्णु जी को अपना परम पिता मानने वाले व्यक्तियों को अलवार कहा जाता है। इन्हीं को वैष्णववाद भी कहा जाता है। उसी के बारे में हमें पढ़ना है, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वैष्णववाद कौन है, ये विष्णु जी कौन है। विष्णु जी कहते हैं इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने भारत में कई सारे मतलब हमारे देश में दुनिया में कई सारे अवतार के रूप में जन्म भी लिया। तो जो व्यक्ति विष्णु जी को अपना परम पिता मानते थे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अलवार कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, अलवार तथा वैष्णववाद। इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी व्यक्ति विष्णु जी को अपना परम पिता मानते हैं, वो अलवार कहलाते हैं या वैष्णववाद कहलाते हैं। ठीक है, या विष्णु के भक्त कहलाते हैं। नंबर 2, इनकी जो प्रमुख स्त्री भक्त है उसका नाम है अंडाल। क्या है? अंडाल। यानी एक इनकी प्रमुख स्त्री भक्त जिन्होंने मतलब इनकी सबसे प्रसिद्ध स्त्री भक्त, उसका नाम है अंडाल। इनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है नल येरा दिव्य प्रबंधम। ये पूरी पुस्तक है जिसमें उनके हर विचार, हर एक चीज को बताया गया है। और लास्ट है इसका, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका कौन सा है? विट्ठल मंदिर है। और विट्ठल मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये आपकी किसकी विशेषता थी? अलवारों की। अब चलते हैं नैनार के बारे में। नैनार यानी कि वो व्यक्ति जो शिव जी को अपना परमपिता मानते हैं, शिव जी को अपना सब कुछ मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। और उन्हीं नैनार के बारे में हमें बात करनी है। यानी शिव जी को वो नैनार के मतलब नैनार कहलाते हैं, शिव के वीर कहलाते हैं, वीर शैव कहलाते हैं, या लिंगायत कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। जो शिव जी को सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नैनार। ठीक है, शिव जी को मान्यता देने वाले व्यक्तियों को नैनार कहा जाता है। और यह व्यक्ति शिव के रूप में मतलब शिव को अपना सब कुछ मानते हैं और शिव के भक्त के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, इनकी स्त्री भक्त है कर इक्काल अम्मैयार। देखो नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 नंबर में बहुत ज्यादा आता है। नंबर 3, इनकी भी धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम है तवरम। नंबर 4, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो क्या है? वो आपका विरूपाक्ष मंदिर है, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगायत। तो बांसवन्ना नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करने की क्या की? कोशिश की। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो व्यक्ति है, हम शिव जी को लिंग के रूप में पूजेंगे, मतलब शिवलिंग के रूप में मान्यता देंगे। और ये सारे के सारे ये क्या करते थे? अपने बाएं कंधे पर, ठीक है, क्या करते थे? रस्सी बांध मतलब ताबीज बांधते थे, और उसपे एक कह सकते हैं शिवलिंग को छोटे से रुद्राक्ष जैसे लोग बांधते हैं ना, वैसे ये लोग शिवलिंग को यहाँ धारण करते थे। कुछ लोग क्या करते थे? जनेऊ होता है, उस जनेऊ में ये लोग क्या करते थे? उस जनेऊ में एक चांदी के पिटारे में, चांदी के मतलब छोटे से जिसमें हम अंगूठी वगैरह रखते हैं, उस केस में ये लोग शिवलिंग को रखते थे और पोटली बांधकर यहाँ लटका लेते थे। मतलब लिंगायत वह व्यक्ति होते हैं जो शिव को लिंग के रूप में मान्यता देते हैं, और ये शिव जी को बाएं कंधे पर क्या करते थे? धारण करते थे। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलवार नैनार के साथ राज्य अपने संबंध क्यों बनाते थे? यानी अलवार नैनार के साथ जो राज्य है वो अपने संबंध क्यों बनाते हैं? सबसे पहली चीज, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो वहां पर राजा का दबदबा कम था, अलवार समुदाय का, नैनार समुदाय का ज्यादा था। इस वजह से राजा क्या करता था? राजा कुछ चीजों को मनवाने के लिए इनसे अपने संबंध बनवाता था। नंबर 1, दबदबा कायम रखना।
वो संपूर्ण प्रजा के ऊपर दबदबा कायम रखना चाहते थे। इस वजह से अलवार नैनार समुदाय के कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वो अपने संबंध रखते थे, ताकि पूरी प्रजा उनकी बात भी माने, उनका दबदबा भी बना रहे। नंबर 2, सम्मान। वो सारे के सारे व्यक्ति क्या करते थे, राजा जो थे, अब देखो जो प्रजा है ना वो राजा का सम्मान नहीं करती, मतलब अलवार समुदाय का सम्मान कर रही है, नैनार समुदाय का सम्मान कर रही है, राजा का ही नहीं कर रही। तो राजा क्या करता था, उन्हीं से अपनी बातचीत करवाता था ताकि उसे लोग क्या करे, सम्मान दे। नंबर 3, कर प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, राजा राजा ना इन समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बनवा देते थे, जिससे उनके प्रजा के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता था, प्रशंसा होती थी, हमारे राजा ने ये किया, हमारे राजा ने वो किया, ताकि समय अनुसार उन्हें क्या मिल सके, कर मिल सके। तो ये चीज यहाँ बताई गई, ठीक है। इसलिए अलवार नैनार समुदाय जो थे वो इनके साथ क्या करते थे, अपने संबंध बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसका दबदबा नहीं हो रहा है, उसकी चल नहीं रही है, इस वजह से यहां पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट करो। सगुण भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया। जब कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करता है उसे भक्ति कहते हैं। बात करते हैं सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर के या तो अवतार या आकार की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यानी जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम उनके अवतारों को भी पूछते हैं, शिव जी को ही मान लो, उनके लिंग के रूप में उन्हें पूछते हैं, और उनके अवतार हनुमान जी को भी पूछते हैं, तो उनके अवतार और उनके आकार की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का ना तो आकार होता है ना ही उनका अवतार होता है, और उसी को यहाँ बताने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। उसको ये लोग अच्छे से बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस्लाम जगत की 5 मुख्य बातें, मतलब जो भी व्यक्ति अगर इस्लाम को मानना चाहता है उसकी 5 मुख्य बातें क्या है। तो 5 पॉइंट है, उसके बारे में समझाता हूं। पहला है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत है। मतलब अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है पूरी दुनिया में, और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत है, और हमें उन्हीं को मान्यता देनी चाहिए, उन्हीं के आदर्शों पर चलना चाहिए। नंबर 2, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, हर एक का अलग अलग टाइम होता है। नंबर 3, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, यानी जो रमजान का इनका महीना होता है उसमें ये लोग रोजे रखते हैं। नंबर 4, जकात बांटनी चाहिए, मतलब खैरात बांटनी चाहिए। आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन्हें दान दक्षिणा दो ताकि वो अपना जीवन जी सके। सूफी संत कौन होते हैं, इनके विचारों को परिभाषित कीजिए। तो 9वीं शताब्दी में इस्लाम को अलग तरीके से और इस्लाम की बारीकी से जांच पड़ताल करने के लिए जिनका कह सकते हैं गठन किया गया, उन्हीं को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। उनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि सूफी कौन होते हैं और ये इनके क्या विचार हैं और ये किस प्रकार रहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो समझाता हूं एक एक करके। नंबर 1, नंबर 5, जिंदगी में एक बार आपको क्या करनी चाहिए, हज की यात्रा करनी चाहिए। वही चीज उन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है कि मतलब जीवन में एक बार उन्हें हज की क्या करनी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 5 क्या थी, मुख्य बातें थी। अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खानका और सिलसिला से आप क्या समझते हैं। खानका क्या है, खानका का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर देखा जाए, इस्लामिक धार्मिक केंद्र, यानी जहां पर इस्लाम जगत की धर्म की शिक्षा दी जाती है उसे खानका कहा जाता है, जहां पर हर व्यक्ति इस्लाम धर्म की क्या करता है, उन्हें शिक्षा देता है। नंबर 2, सिलसिला, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच की कड़ी होती है। देखो शेख कौन होते हैं, इस्लाम धर्म के जो धर्म ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें शेख भी कहा जाता है, उन्हें मौलवी भी कहा जाता है। तो ये शेख वो व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म के बहुत ज्यादा ज्ञाता है। और बात करते हैं मुरीद कौन है, मुरीद उन्हीं के क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये चीज बताई गई है कि खानका क्या है, खानका तो अलग चीज है, लेकिन सिलसिले की बात करें, शेख और मुरीद के बीच की कड़ी। मान के चलो जैसे शेख आज है, आज वो क्या कर रहा है, अपने शिष्यों को, मुरीदों को ज्ञान दे रहा है, तो आगे चल के उन्हीं मुरीद में से एक शेख बन सकता है, फिर वो बाकी और अदर बच्चों को पढ़ाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो भी शेख बन जाएगा। तो मान के चलो जैसे कि मैं हूं, मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया, अब मैं किसी को पढ़ाऊंगा, वो आगे चल के पढ़ाएगा, फिर वो किसी और को पढ़ाएगा, फिर ऐसे करके एक जंजीर चली आती थी। इसी को सिलसिला कहते हैं। और इस सिलसिले में अगर आप ये देखोगे तो सबसे प्रसिद्ध सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, अब ये खत्म हो चुका है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं, आपके ये एग्जाम में आएंगे भी। जब मैं इसका रिव्यू दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है, उसमें बने रहना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दरगाह क्या होती है, 5 प्रसिद्ध दरगाहों के बारे में बताइए। दरगाह, दरगाह वो क्षेत्र होता है जहां पर उन व्यक्तियों को पूजा जाता है जो इस्लाम का गहराई से ज्ञान रखते थे। यानी अल्लाह को जहां पूछते हैं वो मस्जिद होती है। ऐसे अल्लाह को मानने वाले बहुत सारे दूत, पैगंबर मोहम्मद साहब, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अलाउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया हो गया, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो इस्लाम को बहुत ज्यादा गहराई से जानते थे।
इनके मरने के बाद इनकी मजार पर कह सकते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा मान्यता देने जाते हैं, उसी को दरगाह कहते हैं। यानी जहां अल्लाह को ना पूछकर अल्लाह के उन दूतों को पूजा जाता है जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, ठीक है, इसे हम दरगाह कहते हैं। 5 प्रसिद्ध दरगाहों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे अजमेर शरीफ गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। सन 1235 में इस दरगाह का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें अकबर ने लगभग 14 बार क्या की थी, यात्रा की थी। यह हमारे भारत में राजस्थान के अंतर्गत अजमेर में स्थित है। नंबर 2, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन जो थे उनकी कह सकते हैं मजार पर यहाँ दिल्ली में ये दरगाह बनी हुई है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध दरगाह है। इस दरगाह का निर्माण भी 1235 में करवाया गया था। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शेख फरीउद्दीन गंजे शकर, ये पाकिस्तान में है क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था और इसका निर्माण 1265 में करवाया गया था। ये पाकिस्तान के अजोधा नामक क्षेत्र पर है, ठीक है। नंबर 4 है शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया वो व्यक्ति थे जो कह सकते हैं भारत में दिल्ली में इन्होंने अपनी कह सकते हैं अपनी शासन व्यवस्था चलाई थी और दिल्ली में ही इनकी दरगाह को बनाया गया है। 1325 में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक है। लास्ट दरगाह है आपकी शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1356 में करवाया गया था। ये भी कहां पर है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये आपकी दरगाह थी। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं सूफी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 8 नंबर का आता है। रूढ़िवादी परिभाषा, ये सूफी संत कभी भी रूढ़िवादी परिभाषा को मान्यता नहीं देते, मतलब जो इनके पुराने के विचार होते हैं उसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। नंबर 2, ईश्वर की भक्ति। वो ये कहते हैं कि अगर आपको इस्लाम को मान्यता देनी है तो आप केवल और केवल ईश्वर की भक्ति करो, मतलब अल्लाह की भक्ति करो और उन्हीं को मान्यता दो, ठीक है। और उसी को वो बहुत ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, इंसाने कामिल। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का ही एकमात्र दूत बताया और उनके इशारों पर चलने के लिए क्या किया, लोगों को एनकरेज किया ताकि लोग उनकी बात मान सके। नंबर 4, सदाचारिता जीवन। वो सादा जीवन बिताने में ज्यादा कह सकते हैं दिलचस्पी रखते हैं कि हम सादा जीवन जिएंगे और बाकी इसमें किसी और की क्या नहीं होगी, भूमिका नहीं होगी। नंबर 5, सभी जीव एक समान है। सूफी के अनुसार सभी जीव क्या है, एक समान है, जिसमें सारे के सारे व्यक्ति एक समान है और ये सारे व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर इन्हें रहने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विलासिता का जीवन। ये कभी भी विलासिता का जीवन नहीं जीते, मतलब भोग विलास यानी शौक वाली जिंदगी नहीं जीते, केवल और केवल सादा जीवन जीते। शरिया का पालन, ये शरिया का पालन नहीं करते क्योंकि ये इस्लाम के ऐसे कानूनों को मान्यता नहीं देते जिसे पूरे इस्लाम कह सकते हैं जनता नहीं मानती, इसलिए इस्लाम के कानून को मान्यता नहीं देते, ठीक है। अब आपका इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। खादी वस्त्र, यह ऊनी सफेद रंग के खादी वस्त्र पहनते हैं और उसी को पहनने के पश्चात कह सकते हैं इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन था। 8 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए जो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेशरिया और बाशरिया क्या होते हैं, आपको ये याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। शरिया क्या है, इस्लाम धर्म का जो कानून है उसे शरिया कहते हैं। कुछ लोग इसको मान्यता देते हैं, कुछ लोग इसको मान्यता नहीं देते। बेशरिया, बेशरिया वो लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म के कानून को मान्यता नहीं देते, ठीक है, यानी वो इस्लाम के कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते। दूसरा बाशरिया, बाशरिया वो लोग हैं जो शरिया का पालन करते हैं और इस्लाम के इस कानून को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उलटवासी का क्या अर्थ है, सीधी सी बात है, उलटवासी क्या है, ये ऐसी उल्टी पंक्तियां होती है जिनका अर्थ ही उलट जाता है, मतलब कि ऐसी पंक्तियां जिनका अर्थ समझने में इंसानों को बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मसनवी का क्या अर्थ है, मसनवी का मतलब है ऐसी लंबी कविताएं जिसका बहुत ज्यादा सार हो, मतलब 4 से 6 पंक्ति की लाइन होगी लेकिन उसका जो सार होगा वो पाठ का सार, मतलब कि आपका कम से कम 6 से 7 पेजेस का होगा, ठीक है, जिसमें कबीर ने अपने दोहे बताए, उनका विवरण ही बहुत लंबा लंबा है। तो इन ऐसी बड़ी बड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है, मसनवी कहा जाता है। ऐसी ही एक कह सकते हैं संत कबीर द्वारा रचित की गई एक पंक्ति है जिसका नाम है नाम सिमरन, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को उन्होंने क्या किया है, जाहिर किया है। अब इस चैप्टर के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे संत कबीर के बारे में। संत कबीर कौन थे, उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संत कबीर जो कह सकते हैं शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये हिंदू धर्म में इनका जन्म ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक पुस्तक है नल दिव्य प्रबंधम, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ था लेकिन कुछ ही समय बाद इनके माता पिता ने इस्लाम धर्म को मान्यता दे दी।
तो इस वजह से बहुत ज्यादा ये प्रश्न बना हुआ है कि वो हिंदू थे या मुसलमान। लेकिन आज मैं आपके इस प्रश्न को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संत कबीर ने अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जिससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, बहुदेववाद। वो बिल्कुल भी बहुत सारे देवी देवताओं पे ज्यादा मान्यता नहीं देते। वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता नहीं होते, देवी देवता का क्या है, सिर्फ एक ही स्वरूप है। नंबर 2, रब का जिक्र। वो कहते हैं कि अगर आपको रब से मिलना है तो आप केवल और केवल उनके क्या करो, उनके नाम का जिक्र करो और उनको मान्यता दो। नंबर 3, लिंग व आकार। वो बिल्कुल भी लिंग व और आकार में मान्यता नहीं देते कि मतलब ईश्वर का ना तो कोई लिंग है ना ही उनका कोई आकार है। ठीक है, वो इस चीज को मान्यता देते हैं, वो निराकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भक्ति। वो कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो आप केवल और केवल उनकी भक्ति करो, उन पे लीन रहो, उनको मान्यता दो। ठीक है, ना कि किसी मूर्ति की पूजा करो, ना किसी और चीज की पूजा करो, केवल और केवल रब की पूजा करो। रब को ज्यादा ज्यादा क्या, यानी ईश्वर को ज्यादा ज्यादा क्या करो, मान्यता दो। हिंदू और मुस्लिम धर्म के नियम, ना तो उन्होंने हिंदू धर्म के नियम माने ना उन्होंने मुस्लिम धर्म के। तो इससे हमें साफ तौर पे पता चलता है ना तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है ना मुस्लिम से। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर मिल गया। लास्ट है जातिगत भेदभाव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर करने की कोशिश की और उन्होंने पूरी तरीके से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, हर व्यक्ति समान रूप से जी सके। ठीक है, तो इसीलिए उनका एक दोहा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो गुरु के ऊपर है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप जाओ साधु से उसकी जाति मत पूछो, उससे उसका ज्ञान पूछो, क्योंकि जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है जिसमें वो रखी जाती है, म्यान का मूल्य नहीं होता, उस प्रकार एक साधु के ज्ञान का मूल्य होता है, साधु की जाति का है उसका मूल्य नहीं होता। ये चीज उन्होंने यहाँ पे क्या की, बताई। तो ये आपके संत कबीर की विशेषता थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबा गुरु नानक देव ने अपने विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत किया और वो किस प्रकार के कह सकते हैं व्यक्ति थे। बाबा गुरु नानक देव कह सकते हैं ननकाना गांव में रावी नदी के किनारे रहते थे। इन्होंने सूफी संतों के समीप रहकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने अपने नए विचारों को प्रस्तुत किया समाज में। उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, निर्गुण भक्ति, अर्थात वो साफ तौर पे ये बताने की कोशिश करते कि मतलब ईश्वर को हमें निर्गुण रूप में मानना चाहिए, मतलब हमें उनके रब का कोई भी आकार नहीं है, कोई भी उनका लिंग नहीं है, वो निराकार है। नंबर 2, हिंदू और मुस्लिम धर्म के नियम। सेम कबीर की तरह इन्होंने भी ना तो हिंदू धर्म के नियम माने ना मुस्लिम धर्म के नियम माने। नंबर 3 है निराकार रब। उन्होंने ये बोला रब का कोई आकार नहीं होता, आपको केवल और केवल निराकार रूप में क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। नंबर 4, रब की उपासना। उन्होंने रब की उपासना पर ज्यादा महत्व दिया और उन्होंने इसके साथ साथ नंबर 5 है कठोर तप। उन्होंने बोला कठोर तप वगैरह यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अगर ये सब करता है तो इससे हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो उनके अलग विचार है। ऐसी करके बहुत सारे लोगों ने इनके विचारों को मान्यता दी और सिख धर्म के अंतर्गत 5K के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। के मतलब पांच चीजें जो का से शुरू होती है, यानी बिना कटे केश, कंघा रखना होता है, इन्हें कड़ा पहनना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कृपाण रखनी होती है और लास्ट है लंबा कच्छ धारण करना होता है। ये 5K का सिद्धांत सिख धर्म का मेन सिद्धांत है। अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीराबाई कौन थी और उन्होंने अपने विचार क्या प्रस्तुत किए। मीराबाई एक कवयित्री थी जिन्होंने कह सकते हैं मतलब कि श्री कृष्ण को क्या किया, मान्यता दी, किस रूप में, अपने पति के रूप में। पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मीराबाई एक मेड़ता जिले की राजकुमारी थी। इनका विवाह उत्तर भारत में इनकी मर्जी के खिलाफ करवा दिया गया था, जबकि इन्होंने एकमात्र कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मान लिया था। ठीक है, और ये सगुण भक्ति की प्रचारक थी, क्योंकि सगुण भक्ति में ही इन्होंने अपने सबसे ज्यादा क्या किए, विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि कृष्ण को मूर्ति के रूप में इन्होंने अपना पति माना, तो यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो मीराबाई ने सबसे ज्यादा क्या मान्यता दी थी। मीराबाई ने ये बोला कि ना तो मैं अपने पति की पत्नी हूं, ना मैं अपनी कह सकते हैं माता की बहू हूं, और ना मैं किसी की मां बन सकती हूँ। इस कारण क्या हुआ, इनके ससुराल वालों ने यानी इनकी सास ने इन्हें जहर देके मारने की कोशिश की, लेकिन ये कह सकते हैं महल से भाग गई और एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। राजस्थान और गुजरात में आज भी इनको बहुत ज्यादा मान्यता मिलती है और इनके जो कह सकते हैं गीत हैं आज भी क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं, और इनको बहुत ज्यादा मान्यता आज भी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने समाज में फैली हुई विचारधारा को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की थी। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को 20 लोगों तक शेयर करते हो और आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हो तो मैं आपको इस नोट्स का क्या कर दूंगा, फ्री पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।